खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अफसोसनाक बात है सूबाई असेंबली में कुरम वाक़े की रोकथाम के लिए कभी बात नहीं हुई। कुरम जाना चाहता था लेकिन सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर फराहम नहीं किया। APC में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे। तहरीक इंसाफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का ऐलान। शेख वकास अकरम कहते हैं, एक तरफ पीपल्स पार्टी कारकुनों की पकड़ धकड़ में मसरूफ है, दूसरी जानिब बेजान मजालिस से जमहूरियत नवाजी का तासुर देना चाहती है। गवर्नर की संजीदा राय सूबाई हुकूमत जरूर ज़ेर गौर लाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। इस्लामाबाद में बेगुनाह पश्तूनों के साथ नस्ल इम्तियाजी और बिलाजवाज गिरफ्तारियों पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आला ने जोर दिया कि ऐसे इक़दामात इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। मौजूदा हालात में नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में मौलाना का जारहाना अंदाज। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने एहतजाज की धमकी भी दे दी। फजल रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत ना होने पर नाराजगी का इजहार। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, बिल तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास किया, अब सदर की तरफ से ताखीर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई है, दस्तखत हो जाएंगे। इसके अलावा मुलाकात का कोई और एजेंडा नहीं था। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, मुलाकात बहुत अच्छी रही। बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है और निहत्ते लोग जो हैं वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी, और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता। कोई भी नहीं चाहेगा कि बच्चे के हाथ में कीलों डंडों वाले। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि तलबा यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। तलबा के हाथ पत्थर या डंडे नहीं देखना चाहती। PTI वालों ने हमारे पुलिस एहलकारों को डंडों से जख्मी किया, अपने बच्चों को महफूज जगह पर बिठाया हुआ है और लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं। बेलारूस के सदर के दौरे के मौके पर एहतजाज किया गया। रियासत माँ की तरह होती है। पंजाब हुकूमत इसी जज्बे के साथ अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोच रही है। हमारी कोशिश है कि पंजाब का कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। बहुत जल्द तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा लाएंगे। पंजाब का कोई बच्चा फीस ना होने के बायस आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। पांच हजार कारकुन गायब। पुरम तहरीक पर किसी सूरत गोली नहीं चलनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कोई भी हुकूमत अपने शहरियों पर गोली नहीं चलाती। शहदा की FIR के लिए अदालत में दरखास्त दायर करेंगे। हमारी जिद्दोजहद जमहूरियत की बहाली और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए है। लोग अपने कारोबार और घर बार लुटा कर भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुस्तकबिल का लाहे अमल बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म से तय करेंगे। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। जेल में कैद कारकुनों को बुनियादी सहूलियात समेत फी कारकुन 2000 रुपए दे रहे हैं। PTI ने हमेशा रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से मुसल्लह जत्थे लाए वो जिम्मेदार है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा और ना किया जाएगा। PTI वालों ने पुलिस एहलकारों को सीधी गोलियां मारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 250 के करीब एहलकार जख्मी हुए। डी चौक के हवाले से PTI की कोई तैयारी नहीं थी। मुआशरे को तकलीफ देने वालों का एहतसाब भी होना चाहिए। 24 नवंबर को PTI एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद बंद करने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत पर बरहम। ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर रिमार्क्स में कहा कि आपने
अमन बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारा कारोबार चलने दें। आपने हर जगह कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका। पीटीआई ने गलत किया लेकिन हुकूमत ने भी तो गलत किया। अदालत ने कहा था शहरियों कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। पीटीआई से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। आम आदमी का क्या कसूर है। हुकूमत के झगड़े में आम आवाम किधर जाए। वजारत दाखिला ने तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। पीटीआई की तारीख है कि इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की इस्लामाबाद में सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा रेड जोन की सिक्योरिटी के खुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए। दारुल हुकूमत में किसी भी एहतजाज के लिए मकामात मुतय्यन। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरान कुन तौर पर एहतजाज का ऐलान किया। इस जमात की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ाम पर एहतजाज किया। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई जमात एहतजाज नहीं कर सकती। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज का ऐलान क्यों किया गया। एहतजाज से इनकी बदनीयती साबित होती है। बता सकता हूं एहतजाज के दौरान पीटीआई पर कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुल्क पर गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जानबूझकर नहीं दी जा रही। गैर आईनी असम्बली के तमाम मंजूर करदा कवानीन गैर कानूनी हैं। पीटीआई हक और सच के रास्ते पर चलती रहेगी। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत पीटीआई के एहतजाज से मुताल्लिक़ गलत बयानी कर रही है। दुनिया में हम जहां जाते हैं दुनिया के लीडर तारीफ करते हैं। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहम था। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं 6 महीने में सऊदी वलीअहद के साथ वज़ीर आज़म की 5वीं मुलाकात थी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। 6 साल बाद महंगाई का 4.8% पर आना कौम के लिए खुशी का मुकाम। आलमी रहनुमा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। पीटीआई दौर में मईशत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हलाकतों को छुपाया जा रहा है। मुकदमात न जाने कहां कहां दर्ज किए गए हैं जिनका मुझे नाम भी मालूम नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि सब जानते हैं झूठी FIRs हैं। लोगों को क्यों मारा गया। कहते हैं कि गोली नहीं चली। झूठ भी ऐसा बोलो जो चल सके। पीटीआई कोई तहकीकाती इदारा नहीं है जो तहकीकात करे। तहकीकात करना तो सरकार का काम है। पीटीआई को सरकार दे दें तहकीकात करके दे देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने 3 मुकदमात में आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। पीटीआई ने मुल्क को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए लॉबिंग फर्म को दिए। बानी पीटीआई की दुश्मनी पाकिस्तान से है। इनका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की सख्ती देखकर पीटीआई डीचॉक से भागी। अब इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। चैलेंजेस के बावजूद सूबाई हुकूमत आवाम से किए वादे पूरे कर रही है। सिंध में 10,000 अफराद को IIT कोर्सेज कराए जा रहे हैं। 21 लाख बेघर अफराद को घर बनाकर दे रहे हैं। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी। अरबों रुपए के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का डीचॉक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। दरखास्त दायर। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात निकालने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR दहशतगर्दी की दिफात को मुअत्तल किया जाए। चेयरमैन सेनेट ने बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया। सेनेटर शिबली फराज ने अपना इस्तीफा देते हुए बैरिस्टर अली जफर का नाम मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए दिया था। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया था।
पेशावर हाईकोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। जजेस की तैनाती से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने की। पेशावर हाईकोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में नया आईनी बेंच बनेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कमीशन के 2 अरकान बेंच का हिस्सा हैं, वो कैसे केस सुन सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि पार्लिमानी कमेटी ने एतराज लगाकर वापस किया, तो क्या आप दोबारा जुडिशल कमीशन बनाएंगे? जुडिशल कमीशन एक नाम तजवीज़ करता है तो वो पार्लिमानी कमेटी जाता है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन एक्ट को सदर मुमलिकत की मंजूरी से कबल ही चैलेंज कर दिया गया था, हमें दोबारा दरखास्त दायर करने की इजाजत दी जाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आपकी जगह मैं होता तो अभी तक दोबारा दरखास्त दायर कर चुका होता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपसे सीख कर हम भी ऐसा ही करेंगे। अदालत ने इलेक्शन एक्ट के खिलाफ दोबारा दरखास्त दायर करने की इजाजत दे दी। हाई कोर्ट्स के मुलाजमीन को इंतजामी फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने के लिए मामले पर आईनी बेंच ने पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल मलीर के लिए 2.3 खरब रुपए ग्रांट मंजूर। 5 घंटे तवील इजलास में देही आबादी को साफ पानी और सफाई सहूलियात के लिए कंपनी कायम करने की मंजूरी। थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास के अजला के लिए वर्ल्ड बैंक $400 मिलियन फराहम करेगा। वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के तरीक़ाकार में तब्दीली की मंजूरी। तालीमी बोर्ड्स में मसाइल और कोताहियों को दूर रखने के लिए कमेटी कायम। सिंध IT कंपनी के क़याम के कवायद में तरमीम की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 जनवरी से लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। सूबाई हुकूमत के 8 फ्लैगशिप मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला के मुतल्लिका हुकाम को तमाम तर लवाज़मात को बर वक्त हतमी शक्ल देने की हिदायत। स्कीम के तहत खानदान के सरबराह के इंतकाल की सूरत में हुकूमत रकम अदा करेगी। 60 साल तक 10 लाख और 60 साल से ऊपर की उम्र की सूरत में 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। शहरियों के लाइफ इंश्योरेंस पर सूबाई हुकूमत सालाना 4.5 अरब रुपए अदा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का गंदम ज़खायर की खातिर खा महफूज स्टोरेज के इंतजामात न होने पर बरहमी का इजहार। महकमा खुराक बलूचिस्तान के जायजा इजलास में पूछा, जब आपके पास महफूज ज़खायर की इस्तेदाद कार ही मौजूद नहीं तो क्या गंदम खराब होने के लिए खरीदते हैं? कितनी गंदम ठीक और कितनी खराब है? महकमा खुराक के अफसरान ने कहा, ठीक और खराब गंदम के मुस्तदिक़ा आदाद-ओ-शुमार फिल वक्त दस्तियाब नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान बुनियादी मालूमात से ला इल्मी पर महकमा खुराक के हुक्काम पर बरहम। गोदामों में गंदम के दस्तियाब ज़खायर का जायजा लेने के लिए CM IT को जायजा लेकर जामिया रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी का मुआहदा हुआ, ना कोई कार्गो आ रहा है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वाज़ेह कर दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि रूसी तेल हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था, डिस्काउंट पर मिल रहा था। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी के मुआहदे की खबरें बेबुनियाद हैं। हम पब्लिक सेक्टर कंपनी के जरिए खाम तेल दरामद करेंगे। निगरान हुकूमत में खाम तेल का एक कार्गो रूस से मंगवाया था। पेट्रोलियम मसनूआत की डी रेगुलेशन पर काम हो रहा है। इस वक्त हमारे पास LNG इजाफी मौजूद है। पुराने मुआहदों के अलावा कोई भी नया कार्गो नहीं लेंगे। IMF की हुकूमत को गैस की कीमतों में इजाफे के लिए 15 फरवरी की डेडलाइन। ओगरा ने गैस की कीमतों से मुतालिक फैसला ताहाल विफाकी हुकूमत को नहीं भिजवाया। ओगरा ने मुतय्यन करदा टैरिफ की रोशनी में विफाकी हुकूमत फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने शशमाही गैस टैरिफ की एडजस्टमेंट से मुतालिक शर्त रखी है। दिसंबर और जनवरी में IMF शर्त के तहत 5 अहदाफ हासिल न होने का खदशा। मुल्तान फ़ज़ाई आलूदगी में फिर सर फहरिस्त। लाहौर दूसरे, कराची तीसरे नंबर पर आ गया। स्मोक के पेश नज़र पंजाब में स्कूल 8:15 से पहले खोलने पर पाबंदी आयद। एंटी स्मोक प्लान के तहत सरकारी और निजी गाड़ियों की पड़ताल का फैसला। पंजाब में गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर। तमाम सूबाई वजारतों के सेक्रेटरीज और पंजाब के कमिश्नर्स को हुक्मनामा अरसाल। वजारतों और महकमों को मुकर्ररा तारीख तक गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मोक की एक वजह गाड़ियों का धुआं है। गाड़ियों की बढ़ती तादाद माहौल और इंसानी जिंदगी पर मनफी असरात बढ़ा रही है।
पाक फौज के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। वतन की मिट्टी खून से सींचने पर कौम का खिराज अकीदत। मेजर मोहम्मद अकबर शहीद 14 अप्रैल 1938 को पिंड दादन खान में पैदा हुए। दिसंबर 1971 की पाक भारत जंग के दौरान कोहली के मुहाज पर तैनाती के दौरान दुश्मन के टैंक तबाह करके इनको भारी नुकसान पहुंचाया। मेजर मोहम्मद अकरम 5 दिसंबर 1971 को बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का मज़ार बांग्लादेश में है।